कल आपको हमने 68 बीपीएससी से रिलेटेड जो टेस्ट है, उसका जो टेस्ट है उसमें हमने कल टेस्ट आपको 1 प्रेजेंट किया था। आज हम टेस्ट 2 आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें भी आपको जैसा कि हमने कल किया था कि 2 पार्ट्स में करेंगे, तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। आप ये जानते हो कि आपके पास 2 आवर्स होता है और 2 आवर्स में 150 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। उसमें से 10 आपका जो 10 होता है वो क्वांट और मैथ, तो उसी में टाइम थोड़ा लगता है। अदरवाइज क्वेश्चन जो होते हैं आइदर आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है क्योंकि आपका ऑप्शन ई भी है। ई ऑप्शन में एक तरह से 2 ऑप्शन है आपके, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपको टाइम उसमें थोड़ा सा लगता है, यदि वो नहीं होता तो थोड़ा टाइम और कम हो जाता। बट ये जो एक कंपोनेंट है तो आपको सब ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, इन द सेंस कि एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन पे हम मेजॉरिटी क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान देंगे, जहां रिक्वायरमेंट होगा वहां हम करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन, यानी कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सागर तट से लगती है। तो जो ऑप्शन है 7, 8, 9, 10, तो इसका आंसर जो होगा 9 होगा। 9 है तो ये आप यदि देखोगे तो पहले गुजरात, यदि आप इधर से वेस्टर्न साइड से चलोगे तो गुजरात, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर आपका ये गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 9 है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर्स वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन। तो देखो, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो वकील थे, एडवोकेट थे। ये एएन सिन्हा भी एडवोकेट थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब मेजोरिटी जो एडवोकेट्स थे। ये जो आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य ही है नाम इनका, यदि ऐसे जानते हो तो आचार्य जेबी कृपलानी, ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे। ये शायद मुजफ्फरपुर के कॉलेज में। और इनकी वाइफ जो थी सुचेता कृपलानी, वो यूपी की सीएम बनी और इंडिया की फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ एनी स्टेट। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा, होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 8। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का होता है तो एक वर्टिकल होता है, एक आपका होरिजेंटल। तो होरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो 0 कहाँ होगा, मैग्नेटिक पोल पे 0 होगा। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लेंथेनॉइड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये आपके जो 15 होते हैं तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। और ये ये 57 एटॉमिक नंबर से लेकर के 71 तक होते हैं। ओके, तो ये आपके टोटल 15 हो गए, तो ई इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये आपका है, यूकेलेप्टेला एंड स्पॉन्जिला बिलोंग टू डिफरेंट फाइला ऑफ एनिमलिया। सी एनेमोन बिलोंग्स टू फाइलम इकी इकाइनोडर्माटा। ओके। नेक्स्ट है, होलोथुरिया, सॉरी होलोयूरिया और होलोथुरिया, इनफैक्ट होलोथुरिया इज ए मेंबर ऑफ फाइलम मोलुस्का। और नेक्स्ट है, स्कोलोपेंडा या और सेंटिपेड इज ए मेंबर ऑफ फाइलम एंथ्रोपोडा। तो इसमें जो कह रहा है कि करेक्ट जो है ये आपका डी है। एक्चुअली अब ये क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है आपको करना। तो बट सम क्वेश्चंस जो होते हैं टफ होते हैं, तो अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो इस बार चूंकि निगेटिव है तो ब्लाइंडली नहीं करना है, मेरा मकसद ये है। ओके, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एज ऑफ जनवरी 1 2023 हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल जो टाइगर रिजर्व्स 53 हैं, और बिहार में अभी 1 है, एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा जो है कैमूर में बनाया जाने का प्रोविजन है, तो सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, टेक्सटाइल पार्क विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये आपका बेतिया में बनाया जाएगा 1700+ एकड़ में, ठीक है। और उसमें 4400 समथिंग करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो ये ई हो जाएगा क्योंकि वो बेतिया में बनाया जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टेब्लिश खादी मॉल। तो खादी मॉल जो है इसमें से ये करा, खादी मॉल 2 जगह बनाने का प्रोविजन है। एक तो पटना में ऑलरेडी है, तो इसमें से देखा जाए तो ये ऑप्शंस आपके जो हैं इसमें पूर्णिया और एक मुजफ्फरपुर में भी बनाने का प्रोविजन है, और बिहार में पटना में भी। बिहार गोट कृषि कर्मन अवार्ड फॉर हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉम 2011-12 टू 2017-18। तो ये टोटल 5 टाइम्स दिया गया है। ये आपके जो वीट,
और आपके मेज यानी मक्का के उत्पादन के लिए मेजोरिटी, कभी वीट के लिए, कभी मक्का के लिए, कभी दोनों के लिए, मेनली यही सब के लिए दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 में करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क का मतलब ये है नहीं है कि फंडामेंटल, यहाँ राइट टू वर्क है। फंडामेंटल राइट इज डिफरेंट थिंग और राइट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। आई हैव सम राइट और आई हैव सम फंडामेंटल राइट। जैसे लैंड हमारे पास है तो वो हमारा राइट है लैंड, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है अभी है। तो राइट टू वर्क यस है। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 years, ये भी है। प्रोमोटिंग हार्मनी एंड अ स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपका जो है फंडामेंटल, ये ड्यूटी में आते हैं। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी में आते हैं, ये डीपीएसपी में नहीं आते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये डीपीएसपी का पार्ट है। ओके, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी देखो इसमें तो दोनों में दिया हुआ है आपका ईयर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये 1773 में है, 1773। अब ये डिक्लेरेटरी एक्ट जो है, एक्चुअली ये एक्ट पहले का है 1765-66, लेकिन ये यूएसए से रिलेटेड है। ओके, तो यूएसए से रिलेटेड है तो हमारा ये ए आंसर हो जाएगा। अब चूंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तो नहीं है ना, ये अमेरिका से रिलेटेड है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट बिहान ऐप। बिहान ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका टेलीमेडिसिन, डिजिटल लिटरेसी, एनिमल हस्बेंड्री, डिजिटल एग्रीकल्चर, ये डिजिटल एग्रीकल्चर से। अब डिजिटल एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन प्लांटिंग करोगे। डिजिटल एग्रीकल्चर का मतलब है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज करना, जो डिफरेंट मशीनरी हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉइल टेस्टिंग से लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को यूज करना। ऐसा नहीं है कि डिजिटली आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे प्लांट रोप दोगे, नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नेताजी सुभाष चंद्र बोस established the provincial government of free India on 8th October 1943, where was it? तो ये इन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश किया? तो ये सिंगापुर में किया। नेक्स्ट है हाउ मेनी रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स आर इन बिहार। देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट आपके हैं वो आपके 38 हैं। अब कुछ जो होते हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट होते हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट आपके ज्यादा हो सकते हैं और पुलिस डिस्ट्रिक्ट कम हो सकते हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मतलब जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कुछ कुछ में जो है तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक रूरल होते हैं और एक अर्बन होते हैं। और रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट का जुरिस्डिक्शन अलग टाइप का होगा और आपका नॉर्मल पुलिस डिस्ट्रिक्ट का जुरिस्डिक्शन अलग टाइप का। तो बिहार में टोटल जो रेलवे डिस्ट्रिक्ट है वो 4 है, रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑर्गन इन द बॉडी स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन के फॉर्म में कौन सा स्टोर करके रखता है? तो ये हमारा जो है लीवर ये करता है। ओके, यकृत। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम में सैटर्न कहाँ लोकेटेड है? तो सैटर्न आप जानते हो कि जुपिटर के बाद सेकेंड लार्ज जो आपका लार्जेस्ट प्लेनेट है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका लोकेशन जो है वो यूरेनस यानी कि अरुण और बृहस्पति जुपिटर के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक वर्णी है। जो आप प्रकाश देखते हो नॉर्मल व्हाइट लाइट, तो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है विद जीरो है। तो करा सिंगल कलर का कौन सा? तो देखो बल्ब जो है मोर देन 1 कलर देगा। आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब ये भी आपका मोर देन 1 ये देगा। सोडियम लैंप रिलेटिवली जो है लेजर कलर देगा, लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर लेजर है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ओके, इसमें भी ज्यादा देगा लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट करा बेस्ट सोर्स, तो ये आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि करा है कि विच वन अमोंग द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज मैक्सिमम हाफ लाइफ। तो देखो यूरेनियम का लाख्स ऑफ ईयर में होता है,
तो ये आपका यूरेनियम 238। देखो यूरेनियम 235 जो है वो मोर रेडियो एक्टिव है, लेकिन ये यूरेनियम 238 ये इसका जो हाफ लाइफ का मतलब है कि 1 kg सपोज रखते हो तो हाफ कितना दिन में डेकेड हो जाएगा, यानी 500 ग्राम कितना, फिर 500 ग्राम रखते हो तो 250 ग्राम कितना दिन में, तो ये हाफ लाइफ, इसको हाफ लाइफ बोलते हैं। कार्बन का देखोगे 5700 ईयर है, तो ये यूरेनियम 238 का बहुत ज्यादा है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंडियन रेलवे won 69 मेंस सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग विच टीम। तो जो इंडियन रेलवे है उसने 69th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप किसको हरा करके जीता, कौन सी टीम को हरा करके जीता, तो ये महाराष्ट्र की टीम को हरा करके जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है द कंपाउंड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोडक्ट सच एज टोमेटो केचप एंड फ्रूट जूस। तो इसमें से कौन सा जो प्रिजर्वेटिव है, यानी कि जो परिरक्षक के रूप में उपयुक्त प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ क्या है, तो ये सोडियम बेंजोएट है। ओके, सोडियम बेंजोएट को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द फेमस लिविंग रूट ब्रिज फाउंड। लिविंग रूट ब्रिज का मतलब है कि जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसके बीच में सपोज नदी नाला जो भी है, अब हम इसके ऊपर पुल बनाएंगे, तो देखो ये जो पुल है वो हम कंक्रीट का भी बना सकते हैं। कंक्रीट का पुल लेकिन क्या होता है, समय के साथ साथ कमजोर होते जाता है, और हो सकता है वो 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 100 साल। जो लिविंग ब्रिज है वो इसके जो जड़ें तना और वो निकलते जाते हैं जड़ एक तरह से, वो तो इसका इधर से पेड़ निकला तो एक ही नहीं कई मल्टीपल होंगे इधर ये, अब उसको टेम करके उसको मिला करके बनाए, तो ये क्या है समय के साथ साथ और मजबूत होता जाता है। तो ये किसमें किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, एक्चुअली ये नन ऑफ द अबव है, ये आपका मेघालय में किया जाता है, तो ई इसका हो गया। नेक्स्ट है एज पर सेंसस 2011 लोएस्ट सेक्स रेशियो इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो लोएस्ट आपका है मुंगेर में और हाईएस्ट जो है गोपालगंज में, हाईएस्ट गोपालगंज, लोएस्ट मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 एज पर बिहार बजट 2022-23 ग्रोथ रेट ऑफ बिहार प्रोजेक्टेड टू ग्रो इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ये जो 22-23 में ये टारगेट जो है 9.7% है। अभी देखो जो आज 1 फरवरी है, तो आज आपका केंद्रीय बजट पेश हो रहा है, तो अभी बिहार का जो बजट है वो आपका अभी नहीं पेश हो रहा है, तो आपका अभी जो लास्ट ईयर का बजट है उसी के अनुसार और लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे है उसी के अनुसार आपको देखना है बिहार से संबंधित। नेक्स्ट है द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज आर अपॉइंटेड बाय। तो जजेस जो हाई कोर्ट के, तो यूनियन कैबिनेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द लॉ कमीशन। अब देखा जाए तो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है राष्ट्र, लेकिन नेम से किसके होता है, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम से, तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग टू वाटर विल नोट अ स्कैटर बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब है लाइट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में फैलता है, जैसे आप जो साबुन वगैरह है, सर्फ वगैरह का जो बबल बनता है, तो उसके क्या है कलर आपको डिफरेंट ये मिलता है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा स्कैटर नहीं करेगा, तो ये इसमें कॉपर सल्फेट नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट 26 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज आर इनफैक्ट वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स रेंज बिटवीन। तो माइक्रोवेव्स जो है यानी कि जो सूक्ष्म तरंगे हैं उनका रेंज क्या होता है, तो फर्स्ट में है आपका इंफ्रारेड वेव्स एंड रेडियो वेव्स, यानी कि अवरक्त तरंग और रेडियो तरंग के बीच। नेक्स्ट है दृश्य तरंग यानी कि विजिबल रेज एंड वेव्स एंड इंफ्रारेड लाइट, गामा रेज एंड विजिबल रेंज, एक्स रेज एंड विजिबल रेंज। तो इसमें से ये जो इसका रेंज होता है वो इंफ्रारेड यानी अवरक्त और रेडियो के बीच का होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का रहा क्वेश्चन नंबर 27 इन ईयर 21 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम 1000 kg शाही लीची वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम बिहार। तो ये कहां किया गया था, लंदन में किया गया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 बिहार ओवरटुक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री इन मशरूम प्रोडक्शन। आज के डेट में मशरूम देखो काफी लोकप्रिय होता जा रहा है, और मशरूम इनफैक्ट
जो भी एक तरह से खास करके वेजिटेरियन वाले हैं तो उनके लिए एक अच्छा सोर्स है डिफरेंट प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस का, और टेस्टी भी होता है। तो ये पहले उड़ीसा फर्स्ट रैंक पे था, तो उड़ीसा को ओवरटेक करके बिहार जो है वो फर्स्ट रैंक पे हो गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय मैकॉले द 1835 मिनट्स ऑन एजुकेशन। तो मैकॉलेज मिनट जो है वो काफी इंग्लिश मीडियम को प्रमोट करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। तो कह रहा टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, तो ये तो था। लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग, लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग का मतलब है उदार साहित्यिक प्रशिक्षण। इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक चीजें हैं और जो डिफरेंट जेनर लिटरेचर के हैं कि उसमें से न्यू एक्सपेरिमेंट, तो उसको अलाउ करना, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोंग अलोन, सॉरी ये अलोन होगा, ठीक है, अलोंग नहीं अलोन, एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, यस ये भी सही है। टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर, नो। अब ये देखो हायर लेवल पे ओनली इंग्लिश, ओके, और लोअर लेवल पे आप ओरिएंटल ये कर सकते हो, अदरवाइज तो ये जब सी सही है तो आपका डी गलत हो जाएगा, तो डी आपका गलत है, ओके, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करा, हु अनवेल्ड 14 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है। लोकनायक ऑन हिज 120th बर्थ एनिवर्सरी इन सिताब दियारा इन सारण डिस्ट्रिक्ट। तो अब सिताब दियारा सारण डिस्ट्रिक्ट, इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में, तो आपका 11th ऑफ अक्टूबर 2022 को 120 ईयर्स पूरे ये हुए। तो ये किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, तो ए इसका। नेक्स्ट आपका 31 नंबर, 31 में ये कह रहा है कि वो इज द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कंट्रीज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी विल बी स्टेब्लिश्ड। अब ये देखो, जो एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है अभी कि एनिमल साइंसेस में नहीं चल रहा, तो वो अभी तक जो क्या है कॉलेजेस हैं, जिसको वेटरनरी कॉलेजेस कहते हैं। तो वेटरनरी कॉलेजेस बहुत सारे हैं, अब वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हैं, लेकिन स्पेशल डेडिकेटेड जो है एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ स्टेब्लिश करने का ये है? पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार रोहू फिश हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर जीआई टैग। तो जीआई टैग के लिए बिहार का रोहू जो है, तो ये आपका एक्चुअल में जो प्रोविजंस है वो मिथिला रेंज में है। तो मिथिला में ये एरिया आ जाते हैं, ये आपके दरभंगा आ जाते हैं, मधुबनी आ जाते हैं, पूर्णिया आ जाते हैं, तो ये इसमें से करने का है, तो मोर देन वन हो जाएगा आपका, तो ई। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये सारे ट्रिब्यूटरी गंगा के हैं, तो वेस्ट से ईस्ट आपको करना है, ओके। तो वेस्ट से ईस्ट में क्या होगा? सबसे पहले आपका यमुना, फिर घाघरा, फिर सोन, गंडक, कोसी, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ बिहार टू एंड लिप्रोसी। जो ये कुष्ठ रोग है, ये एक सिर्फ जो बीमारी नहीं है, एक तरह से सोशल स्टिग्मा टाइप का है हमारे यहाँ, कि जिसको भी लिप्रोसी हो गया उसको लोग बहुत खराब दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कि जो कुष्ठ है उसका इलाज पॉसिबल है वो चीजें, और गवर्नमेंट इनफैक्ट महात्मा गांधी से लेकर के ठक्कर बप्पा और बहुत सारे लोग हैं इस पर बहुत हद तक काम किए, और अभी हम इस कंडीशन में आने वाले हैं कि इसको इंड करें। तो ये जो बिहार का टारगेट है वो 2024 तक का एंड करने का टारगेट है। नेक्स्ट कह रहा है कि टर्म डियर मनी यानी महंगी मुद्रा। देखो, जो महंगी किसी चीज का है इसका मतलब ज्यादा आपको कॉस्ट देना पड़ता है, और हमने कल वाले टेस्ट में बताया कि कोई चीज कॉस्टली, मनी का जो कॉस्ट है वो क्या है? इंटरेस्ट रेट। मनी महंगा है इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उस पर इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट। अब फर्स्ट देख लो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो। वैल्यू ऑफ मनी एट रिसेशन स्टेट, नो। ये सेविंग गेन्ड ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन। एक्चुअली सेविंग गेन्ड ये डेफिनेशन नहीं है, ये मतलब है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लार्जेस्ट जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क विल बी बिल्ट। अब देखो जूट वगैरह वाले में जो है, जो आपके पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो पूरब और उत्तर की क्षेत्र हैं उसी में, तो ये आरा एक्चुअल में क्या है, आरा आपका भोजपुर में पड़ जाता है, तो ये नहीं होगा। नवादा, ये दोनों तो आप ऐसे ही हटा दोगे, तो ये आपका पूर्णिया है। नेक्स्ट 38 नंबर, वेन विल G20 23 समिट बी हेल्ड इन पटना बिहार। जो G20 का इंडिया प्रेसिडेंसी लिया है 23 में के लिए, तो इसमें ये किया जा रहा है कि डिफरेंट जो मीटिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे किया जाए। तो ये जो बिहार में मीटिंग होगा, समिट होगा, ये कब होगा, मार्च 6 से 7, ये आपका, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान विल बी इंप्लीमेंटेड। ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, ये आपका पॉल्यूशन कंट्रोल से जैसे जैसे आपका जो पॉल्यूशन का आज के डेट में डिफरेंट सिटीज में लगाए जा रहे हैं कि सपोज आपका जो पॉल्यूशन लेवल इतना है तो आपको ये एक्शन लेना, पॉल्यूशन लेवल ज्यादा सीवियर हो रहा है तो ये एक्शन लेना है। तो ये बिहार के 25 डिस्ट्रिक्ट्स में ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा, हाउ मेनी मेडिसिन विल बी अवेलेबल फॉर फ्री इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ बिहार। तो ये कितने मेडिसिन, तो ये आपके 611 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट 41 नंबर ये का, सॉरी 611 मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज बिहार म्यूनिसिपैलिटी बिल 2022 पास्ड इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कब पास किया गया, तो दिसंबर 15 2022, तो ये सी है। नेक्स्ट, इन द स्टडी ऑफ पॉल्यूशन एसपीएम, एसपीएम का मतलब क्या होता है, जो पॉल्यूशन से संबंधित, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वी आर फर्स्ट स्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन में तो देखो कॉटन टेक्सटाइल, एक्चुअली कॉटन टेक्सटाइल तो आपका पहले से ही, और जूट, ये कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट। तो देखो आयरन एंड स्टील ये बहुत बाद में ये किया गया, कॉटन टेक्सटाइल थे लेकिन केमिकल बहुत बाद में किया गया, केमिकल बहुत बाद में किया गया। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर, हाउ मेनी पॉन्ड्स विल बी बिल्ट अंडर अमृत सरोवर स्कीम फेज 1। देखो ऐसे टोटल जो प्रोविजन टारगेट है कि 75 पॉन्ड्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का ये है। तो जो अभी आपका है कि जो 5 आपके अभी बनाने हैं, और फिर आपका अपना धीरे धीरे करके ये करना है। नेक्स्ट आपका 45 नंबर में कह रहा, महात्मा गांधी अंडर टू फास्ट अन टू डेथ, यानी कि जो गांधी जी ने सांप्रदायिक जो अधिनियम थे कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन किया कि भाई प्राण दे देंगे जब तक कि हमारी बात नहीं माना जाए, अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड। हाउ एवर ही डिसकंटिन्यूड द फास्ट, क्यों उन्होंने फास्ट तोड़ दिया, कि देखोगे कि अंबेडकर जी और गांधी जी में एक तरह से समझौता हुआ, तो इधर से उसको अंबेडकर थे, और कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो एमएम मालवीय, मदन मोहन मालवीय, और जो एमसी राजा ये थे। तो गांधी जी और एक तरह से अंबेडकर, तो पूना पैक्ट हुआ, तो गांधी जी ने अपना विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इज रिलीज्ड बाई। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट का रहा 47 नंबर, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो किनके नाम से किनको अपना एड्रेस करेंगे, कि रेजिग्नेशन का किसको संबोधित करेंगे, तो वो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ये करते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 48 नंबर, व्हाट इज द थीम ऑफ 108th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन 2023। तो जनवरी के महीने में आपका होता है, तो ये इसका जो थीम क्या है, तो इसका थीम जो रखा गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट को टारगेट में ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को रखते हुए किया गया है, तो ए इसका सही है। नेक्स्ट है 49 नंबर, एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा द अटल पेंशन
योजना सब्सक्राइबर फिगर क्रॉस्ड विच माइलस्टोन इन 2022, तो कितना ये माइलस्टोन प्राप्त किया, तो ये आपका 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता जो गुप्त काल की राजभाषा, देखो जो पाली था, प्राकृत था, मगधी था, ये लोकल पीपल के द्वारा बोला जाता था, लेकिन उनका ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे आज के डेट में हायर जुडिशियरी में क्या है, इंग्लिश आपका यूज होता है, डिफरेंट स्टेट्स का अपना लैंग्वेज है, तो जो गुप्ता ड्यूरेशन था उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो था संस्कृत था, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट एंड एनिमल में किस फॉर्म में, तो यानी रिस्पेक्टिवली कह सकते हो कि प्लांट में और एनिमल में, तो देखो तो प्लांट में आपका सेलुलोज के फॉर्म में किया जाता है, और जो आपका एनिमल में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में किया जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रेजिलियंट डेमोक्रेसी 52 नंबर, स्टेटमेंट 2022 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल एसोसिएशन, इनकी रेजिलियंट डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी है वो थ्राइव करते रहे, डेमोक्रेसी है जो प्रॉपर तरीका से चलते रहे, तो ये कौन कर रहा है, ये आपका G7 के ने जारी किया, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर में कह रहा व्हाई डिड गांधी गो टू चंपारण, गांधी जी चंपारण क्यों गए, टू लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट। अब ये देखो पहले लगेगा आपको कि यह सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया, पहला सत्याग्रह उनका वही है, लेकिन एक्चुअली वो लॉन्च करने नहीं सत्याग्रह गए थे, वहां जा करके वो जो उन्होंने मूवमेंट किया उसको सत्याग्रह नेम दिया गया, लेकिन वो सत्याग्रह लॉन्च करने नहीं गए थे, तो फर्स्ट आपका नहीं हुआ। टू लॉन्च नन कोऑपरेशन, नन कोऑपरेशन तो इनफैक्ट बाद का चीज है। टू इंक्वायर इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर, टू फाइट अगेंस्ट जमींदार, वो जमींदार से भी फाइट नहीं करने गए थे, ये इसके लिए गए थे। समटाइम इसमें से इसी वजह से हर ऑप्शन को देखना जरूरी होता है, और कुछ क्वेश्चंस जहां जरूरत होता है उसको मैं स्ट्रेस करता हूं इस वजह से कि समटाइम आपके चूंकि ई ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो लगेगा कि यस ये तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, तो लेकिन वो सत्याग्रह लॉन्च करने नहीं गए थे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मसादा फोर्ट्रेस which was seen in the news recently is located in which of the following country, तो ये मसादा फोर्ट्रेस जो है ये कहाँ आपका है, तो ये आपका जो है इजराइल में है। नेक्स्ट 55 नंबर, द पोलरिटी ऑफ एन अनमार्क्ड हॉर्स शू मैग्नेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, तो जो कह रहा पोलरिटी की, पोलरिटी देखो नॉर्मली जो आपका बार मैग्नेट है, तो एक पोल आपका नॉर्थ हो जाता है और एक पोल आपका साउथ हो जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो ये आपका हॉर्स शू टाइप का है, तो इसमें किस ढंग से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, ये आपका कह रहा है। तो ए चार्ज ग्लास रॉड, ए मैग्नेटिक कंपास, एन इलेक्ट्रोस्कोप, अनदर अनमार्क्ड बार मैग्नेट, तो ये आपका मैग्नेटिक कंपास के द्वारा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा थोर एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ थोर एक्सपेरिमेंट, तो थोर एक्सपेरिमेंट का जो है कि टू इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम थंडर स्टॉर्म, यानी कि बादलों के गरज के दौरान जो उत्पन्न विद्युत गतिविधि के जांच करना। देखोगे कि थंडर स्टॉर्म से बहुत ज्यादा लोग का डेथ हो जाता है, तो क्या हम एक तो इसका कि कैसे प्रॉपर प्रेडिक्ट कर पाए, दूसरा ये है कि अभी जैसे है 45 मिनट्स के आसपास पहले हम प्रेडिक्ट ये कर पा रहे हैं, और दूसरा ये है कि इससे क्या हम जो बिजली आती है उसको हम यूज कर पाते हैं। कोई साइंस अभी भी नेसेंट स्टेज में, हम बहुत सारी चीजें जो हो रही है प्राकृतिक में घटनाएं उसको हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर में है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज हैज फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर विद फॉक्सकॉन टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। अभी जो है हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर और चिप ये सब में हम बहुत पीछे हैं, तो इसमें आगे आने के लिए, इसमें बढ़ने के लिए जो फॉक्सकॉन कंपनी के साथ किस कंपनी, इंडियन कंपनी ने साइन किया है, तो यह है वेदांता, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 58 नंबर, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि जो उष्मा का चालकता, अब जैसे एक कोई बर्तन है स्टील का, उसमें हम गर्मी, उसमें स्टोव पे गैस पे जलाते हो तो क्या है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है,
तो कहीं हीट नीचे दे रहे हो, लेकिन ऊपर के पार्ट को भी पकड़ोगे तो वो गर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि हीट को ट्रांसफर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन किस में होगा? स्टील में होगा, फिर वाटर में होगा, फिर वुड में होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्रासलैंड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड रीजन को बेल्ट कहा जाता है। लानोस साउथ अमेरिका को कहा जाता है, ये हमने ऑलरेडी देखा। डॉन्स आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का मतलब है कि जो कॉमन लोग, जो सामान्य लोग हैं, उनकी त्रासदी। तो ये ऑफन सीन इन द न्यूज इज मोस्टली क्लोजली रिलेटेड। तो क्या होता है, जैसे जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो पर्यावरण को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो रिच पीपल कर रहे हैं। उसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? गरीब को। अभी जैसे बेस्ट एग्जांपल लो, एक जानवर है, एक एनिमल है, वो तो पर्यावरण को नहीं प्रदूषित कर रहा है ना, मेनली पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं। लेकिन सपोज आप आरओ लगा करके पानी पी रहे हो, जानवर, पशु, पक्षी बहुत सारे जो हैं खुले में पानी पीते हैं। अब आप उसको पॉल्यूट कर रहे हो, तो उसका क्या है? खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये इसमें से रिलेटेड है कि क्लोजली रिलेटेड विद। तो ये मिडिल इनकम ट्रैप, नो टेररिज्म इन नो एक्सपेंसिवली, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एक्चुअली क्या है ना कि सस्टेनेबली हमको डेवलप करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण जो है पुअर पीपल उसमें से सफर करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 61 नंबर, 61 में है कि पासुबुला पांडुगा यानी कैटल फेस्टिवल जो है इज अ फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आप जैसे जलीकट्टू देखते हो, कंबाला कंपाला देखते हो, ठीक है। तो ये सब जो डिफरेंट प्लेसेस में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये जो आपका है, ये पशुबुला पंडुगा, तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश का है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 62 नंबर, इस्कर इज ए जियोमॉर्फिक फीचर डेवलप्ड बाय। तो इसकर जो है वह किसके द्वारा डेवलप होता है? तो ये होता है आपका ग्लेशियो फ्लूवल डिपॉजिट्स, यानी हिम जलीय निक्षेप के कारण जो आपका आइस है वो जमता है, फिर उसके बाद वो पिघलता है, तो उसके कारण होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 63 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड फर्स्ट ड्रोन स्कूल। ड्रोन आज की डेट में देखोगे कि इनफैक्ट ईरान जो है ड्रोन के डेवलपमेंट में काफी विकास कर चुका है। और आज का मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट अमेरिका देखोगे कि बहुत सारे लोगों को के साथ ये करता है। तो आपको जो ड्रोन है वो एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। तो ड्रोन स्कूल किसने ये किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश ने किया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर का रहा, कंसीडर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। तो ये एटमोस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में विचार करना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो ये आपका है ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो कैसे ऑर्डर बढ़ता है। तो सबसे पहले थर्मोस्फेयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल या बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायर्ड फॉर ए कॉमर्शियल बैंक टू इशू क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड जो कॉमर्शियल बैंक ये करते हैं, जारी करते हैं, उनका मिनिमम नेट वर्थ कितना होना चाहिए? 100 करोड़ होना चाहिए, लेटेस्ट जो है प्रोविजन उसके अनुसार। नेक्स्ट 66 नंबर, विच वन एमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब a plant that grows only in a mountainous environment। तो ये इसमें करा कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें से जो आपका प्लांट जो ग्रो होते हैं उनके लिए कौन सा टर्म, यानी कि केवल पर्वतीय वातावरण में ही उगने वाले पौधों का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये आपका जो टर्म हो जाता है ये इसको ओरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट 67 नंबर है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मरिक, यानी हल्दी के किस भाग से टर्मरिक पाउडर ऑब्टेन्ड होता है। तो वो किससे ये होता है? तो देखो ड्राई फ्रूट, फ्रूट नहीं होता है इसमें, ड्राई रूट
और रूट भी इसमें मेंशन नहीं होता है। ये कौन सा होता है आपका ड्राई राइजोम यानी सूखा हुआ प्रकंद। नेक्स्ट 68 नंबर का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रूव्ड कोल रिजर्व इन द इंडियन स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। प्रूव्ड का मतलब है कि जो पता लगाया जा चुका है, जो प्रॉपर अनुमान लगाया जा चुका है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल। तो अभी का लेटेस्ट जो डेटा है उसके अनुसार भी है। नेक्स्ट 69 नंबर का रहा, द नेम ऑफ द हिंदी वीकली यानी कि हिंदी साप्ताहिक जो है वो कृषि से रिलेटेड जो माउथपीस ऑफ द एग्रेरियन एंड पीजेंट मूवमेंट्स इन बिहार इन 1940। तो 1949 1940 के दौरान तो कौन सा ये जो हिंदी साप्ताहिक था वो उसने इस इशू को उठाया। तो ये लीडर लोकमत सारथी हुंकार हुंकार ये था। तो सी हो गया। नेक्स्ट आपका है मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को और सेलेक्ट करना है आंसर। देखो वंदे मातरम, अरविंदो घोष। तो देखो जब ए का 1 तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो जो जिसमें आपको कोई आता है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यंग इंडिया के कौन है, महात्मा गांधी है। तो ये दोनों में है तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अब है इधर न्यू इंडिया या इंडिया टुडे, इसमें से एक को जानो। तो न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया के कौन है, वो बिपिन चंद्र पाल हैं, और जो इंडिया टुडे के आरपी दत्त। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर, हु वाज द कन्वेनर ऑफ द ब्रांच ऑफ स्वराज दल फॉर्म्ड इन बिहार। स्वराज दल जो बिहार में फॉर्म हुआ वो 1923 जनवरी में। उसके कन्वेनर कौन थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, फर्स्ट सीएम। तो ये 71 का आपका सी हो गया। नेक्स्ट 72 नंबर, द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। कोई भी नई नस्लों का जो प्रादुर्भाव होता है, यानी कि जैसे देखो जो शुरू में आपके जलीय जीव पैदा हुए, वहां से धीरे धीरे करके बढ़ते 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 आज हम इस कंडीशन में आए हैं। तो ये जो कह रहा है कि जो नए जीव का जो फॉर्मेशन होता है तो किससे होता है, तो एक तो वेरिएशन होता है, कुछ देखो म्यूटेशन भी होता है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से है कि कंपोजिशन एंड वेरिएशन यानी प्रतिद्वंदिता और परिवर्तन। तो ये सॉरी 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 और ये जो आपका है कंपोजिशन नहीं, एक्चुअली ये कंपटीशन होगा। ठीक है, कंपटीशन एंड वेरिएशन। तो कंपोजिशन की जगह कंपटीशन कर लोगे। तो ये आपका जो प्रतिद्वंदिता और, तो ये कंपोजिशन की जगह कंपटीशन कर लोगे। नेक्स्ट 73 नंबर का रहा है, नो इंडियन शैल बाय रीजन ओनली ऑफ हिज रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर और एनी ऑफ देम बी डिसेबल्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। दिस वाज ए प्लेज फर्स्ट गिवन बाय। तो ये कहा गया कि कोई भी भारतीय केवल अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण या इनमें से किसी भी कारण से कंपनी के अधीन कोई भी पद या रोजगार धारण करने में असक्त नहीं होगा। यह वचन सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो किस एक्ट के द्वारा दिया गया था, तो ये जो आपका था ये इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में दिया गया। हाउएवर ये थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल में फिर भी उन्होंने ये किया, उन चीज को इस चीज को नहीं माना, लेकिन विरोध एक तरह से जारी रहा कि इंडियन को हायर पोस्ट पे नहीं देना है, बट थ्योरेटिकली डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट 74 नंबर, ए फेम्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो फेम्टोमीटर जो होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड। तो जो जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है, तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किस प्रक्रम के द्वारा इसमें ऊर्जा प्राप्त हमारे होती है, तो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। ओके, उपापचय के द्वारा जो हमारा होता है, प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट 76 नंबर, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर। तो गन पाउडर को बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम अस्टियरेट और कैल्शियम सल्फेट। तो ये आप जानते हो इसमें कि जो आपका नाइट्रेट होता, पोटेशियम नाइट्रेट, वो यूज होता है। तो बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ बिहार द कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट। तो फर्स्ट जो क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम कहाँ, ये तो ये आपका पटना में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट 78 नंबर, इन विच कंट्री was 48th G7 summit held from 26th to 28th June 2022। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये 78 का ये सी हो जाएगा, ये जर्मनी में। नेक्स्ट आपका 79, विच कंट्री वोन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। तो 2022 में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अंडर बाल सहायता योजना हाउ मच अमाउंट वाज अनाउंस्ड बाय द बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑर्फेंड बाय कोविड-19 पैंडेमिक टिल द अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 साल जब तक वो प्राप्त कर ले आएंगे उसके बाद अपना अर्निंग करने लगेंगे। तो हर जो महीने है ये आपका एक्चुअली एवरी मंथ होना चाहिए आपका, ये आपका 1500। नेक्स्ट ये 81 नंबर, 81 में अ रे ऑफ लाइट व्हेन रिफ्रैक्टेड सफर्स चेंज इन वेलोसिटी। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा है कि जब आप बर्तन होने पे प्रकाश की किरणों का वेग में परिवर्तन होता है तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा वेलोसिटी इंक्रीजेस एज द रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो वेलोसिटी कम होगा। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रेयर पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो देखो ये इसका उल्टा है, ये भी गलत आपका ये हो गया। ओके, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, यस ये सही है। चेंज ऑफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड, वेलोसिटी चेंज होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 82 नंबर, विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्रा। तो देखो मगध का जो इनिशियल राजगीर था, इनिशियल कैपिटल, फिर उसके बाद जो उदयीन, उदयीन कौन था? अजात शत्रु का पुत्र था। तो अजात शत्रु के पुत्र उदयीन ने जो पाटलिपुत्र का स्टेब्लिशमेंट किया। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 83 नंबर, इन विच ईयर वॉज द बकास्त मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार। तो बिहार में बकास्त मूवमेंट जो रिलेटेड टू लैंड था उससे स्टार्ट हुआ कब हुआ? 1936 में। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 84 नंबर, 84 नंबर का रहा, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वेट द बाल ऑफ द ग्लास वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो किसमें रखने पे गिलास का दीवाल जो ये नहीं भीगता? देखो पानी से तो भीगता है, अल्कोहल से भी भीगता, फिनॉल से, ये मरकरी से नहीं भीगता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मखाना? फॉक्सनट उसको बोलते हैं। तो मैक्सिमम मखाना जो कहा है मिथिला क्षेत्र में होता है। देखो मिथिला क्षेत्र ये नहीं है, ये नहीं है आपका, ये आपका नहीं है। तो मिथिला क्षेत्र क्या है? ये है बी। तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर, which endocrine gland requires iodine to synthesize a particular hormone whose deficiency may cause goiter disease? तो ये क्या है? थायराइड। नेक्स्ट, who was the English officer in charge of Delhi at the time of revolt of 1857? तो ये जनरल हेवेट, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट बिलोगवी एंड जॉन निकोलसन। तो ये सारे के सारे थे। तो ये ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन बिहार। तो लिटरेसी रेट बिहार का 2011 सेंसस के अनुसार कितना है? 61.8। तो 61.8 कहीं नहीं है तो ई हो जाएगा। 61.8 टोटल, मेल का आपका 71.2 और फीमेल का 51.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, प्रिकर्सर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कम्स फ्रॉम बीटा कैरोटीन। तो कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है? तो बीटा कैरोटीन से कौन प्राप्त होता है? तो ये आपका विटामिन ए। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है पास हुआ 2002 में, 2002 में पास हुआ और ये फोर्स में 2005 में आया। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम ये आपके 90 क्वेश्चंस की सेकंड पार्ट में जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।